The Stationery Shop of Tehran, Chapter 24, 1978 to 1981। कुछ दिन पहले सिनेमा रेक्स में आग लग गई थी। 400 से ज्यादा लोग मारे गए। लोग अंदर फंस गए, भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन निकल नहीं पाए। मुझे सिनेमा मेट्रोपोल में बिताए हमारे पल याद आ गए। तख्ता पलट को ठीक 25 साल हो गए थे और अब वही सब फिर से हो रहा था। हर दिन सड़कों पर प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे। मेरे बच्चों को लगता है कि इसका हल अयातुल्ला खुमैनी में है, जो निर्वासित धर्मगुरु हैं और अचानक से उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए। मुझे समझ नहीं आता, आजकल के युवाओं को किसी चीज का सहारा चाहिए, किसी चीज पर विश्वास चाहिए और वो सहारा साह ना हो। इतिहास खुद को दोहराता है। इन युवा छात्रों को फिर से सड़कों पर उतरते देखना, इस विश्वास के साथ कि साह के चले जाने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, यह सोच बहुत कष्टदायी है। हाँ, वह प्रधानमंत्री मेसादोह को सत्ता से हटाने में शामिल थे और फिर पश्चिम ने उन्हें सत्ता में बनाए रखने में मदद की। लेकिन आज के युवा सोचते हैं कि अगर साथ चले जाएं तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे आगे आने वाली घटनाओं की चिंता है। हम लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन लगता है कि हमें कभी नहीं मिल पाएगा। अगर आगे की स्थिति और भी बेहतर हो तो क्या होगा? मुझे अमेरिका में आपके बारे में यह जानकर बहुत खुशी हुई। जहांगीर से कुछ खबरें मिली। आपके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि आप दोनों अभी भी बातें करते हैं। यह सोचकर आश्चर्य है कि इस आधुनिक युग में हम सिर्फ फोन उठाकर समुद्र पार संवाद करते हैं। जहांगीर ने मुझे बताया कि आप काम कर रही हैं, हार्वर्ड में नौकरी करती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई रोया जून। आप में महान काम करने की जन्मजात क्षमता थी। अब साह जा चुका है। 1953 की घटना को याद रखने वाले, उस भयानक निराशा को आज भी महसूस कर सकने वाले हम जैसे लोगों के चेहरे पर बस वही आघात फिर से दिखाई देता है। युवा पीढ़ी बहुत आशावान है। उन्हें लगता है कि इस बार हमने सही फैसला लिया है। वे खुश हैं कि साह चला गया। वह अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका नया देश उसे अंदर नहीं आने दे रहा। अमेरिका के लिए उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी आपका देश उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा? शायद इस बार हमें सच्ची लोकतांत्रिक सरकार मिल जाए। मैं इसे तब मानूंगा जब अपनी आंखें खोल कर देख लूंगा। क्या तुम्हें वो शाम याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? आसमान का बैंगनी रंग। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने 100 और रातों में तुम्हारे चुम्बन को याद करते हुए आसमान की ओर नहीं देखा होगा? अगस्त 1981। पिछले सितंबर में सद्दाम हुसैन द्वारा ईरान पर हमले के बाद से युद्ध और भी बदतर होता जा रहा है। हम रातें तहखाने में बने बम आश्रय में गुजारते हैं। मेरे बच्चे हर पल डरते रहते हैं। इस देश के कुछ हिस्से अब पहचाने भी नहीं जा सकते। हम पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। रात में हम अपनी खिड़कियों को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक देते हैं ताकि सद्दाम के विमान हमारे शहर और उसकी रोशनी को ना देख सकें। हम निरंतर भय में जी रहे हैं। मेरे बच्चे 20 साल के आसपास के हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सेना में भर्ती किया जाए, उसे इराकियों से लड़ने और उन्हें मारने को कहा जाए। किस लिए? क्या इस नई इस्लामी सरकार को अपनी ताकत दिखाने में और हमें झंडे के नीचे एकजुट करने के लिए? और मेरी बेटी को घर से बाहर निकलने के समय हिजाब पहनना पड़ता है। हम क्या बन गए हैं? मैं अपने देश को पहचानना भी मुश्किल से ही जानता हूँ। रोया जून। जहांगीर सेना में डॉक्टर के रूप में भर्ती हुआ था। मेरी प्यारी रोया, वह मोर्चे पर शहीद हो गया। उसकी कमी यहाँ बहुत खलती है।